नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में कई हिंदू रिवाजों का पालन करते हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि इनके पीछे का असली मतलब क्या है? आज चलिए साथ मिलकर कुछ ऐसे ही रिवाजों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। अच्छा, ये इशारा तो हम सब पहचानते हैं। सम्मान देने का, स्वागत करने का एक बहुत ही सरल तरीका जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं और करते भी हैं। पर क्या ये सिर्फ एक हेलो हाय कहने का तरीका है या इसके अंदर कोई गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है? चलिए इस साधारण से दिखने वाले रिवाज की गहराई में उतरते हैं। तो अपनी ये जो यात्रा है, इसे एक बहुत ही जाने पहचाने अभिवादन से शुरू करते हैं, जिसका मतलब असल में सिर्फ हेलो कहने से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये जो शब्द है नमस्ते, ये आया है संस्कृत से। नमः यानी नमन करना और ते यानी आपको। लेकिन इसका एक और बहुत गहरा मतलब भी है। न म यानी मेरा नहीं। ये अपने अहंकार को, अपने मैं को किसी के सामने कम करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और देखिए, इसका आध्यात्मिक पहलू तो और भी खूबसूरत है। जब हम नमस्ते करते हैं तो हम सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उसके अंदर बसी दिव्यता को प्रणाम कर रहे होते हैं। ये इस बात को मानना है कि हम सब एक ही दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं। वैसे एक मजेदार बात और है। क्या नमस्ते और नमस्कार में कोई फर्क है? जी, बिल्कुल है। नमस्ते हम अक्सर अपने दोस्तों या बराबर वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि नमस्कार बड़ों, गुरुओं या फिर भगवान के प्रति अपना गहरा सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। तो हाथों के इशारे से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पूजा में इस्तेमाल होने वाली एक चीज की, फूल। चलिए देखते हैं कि आखिर पूजा में फूलों को इतना जरूरी क्यों माना गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी भक्ति मायने रखती है। अगर सच्चे मन से एक पत्ता या एक फूल भी चढ़ाया जाए तो वो भी स्वीकार होता है। हर फूल की अपनी एक अलग ऊर्जा और एक अलग मतलब होता है, जो अलग अलग देवी देवताओं से जुड़ा है। जैसे कि भगवान शिव को वैराग्य का प्रतीक धतूरा चढ़ाया जाता है, तो देवी लक्ष्मी को पवित्रता और खुशहाली का प्रतीक कमल का फूल, और देवी काली को उनकी शक्ति का प्रतीक लाल गुड़हल अर्पित किया जाता है। और हाँ, फूल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। ताज़े फूल इस्तेमाल करना, नहाने के बाद ही उन्हें तोड़ना और दाहिने हाथ से चढ़ाना, ये सारी चीजें उस श्रद्धा और देखभाल को दिखाती हैं जो इस रिवाज का असली सार है। अच्छा, एक भेंट से आगे बढ़कर अब चलते हैं एक गतिशील रिवाज की तरफ, आरती, जो असल में प्रकाश का एक उत्सव है। आरती मतलब देवता के सामने एक जलता हुआ दीपक घुमाना। ये प्रकाश और श्रद्धा का एक खूबसूरत संगम है। लेकिन इसके पीछे का सिंबलिज्म या प्रतीकात्मकवाद क्या है? इसका सबसे गहरा प्रतीक हमें कपूर के इस्तेमाल में मिलता है। देखिए, जब कपूर जलता है तो वो बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से जल जाता है ना? और बस यही इसका मतलब है कि ज्ञान की आग में हमारा अहंकार और हमारी सारी नकारात्मकता भी ठीक इसी कपूर की तरह पूरी तरह से खत्म हो जाए। और आरती के आखिर में जब हम उस लौ पर हाथ फेरकर अपनी आंखों पर लगाते हैं, तो वो असल में एक प्रार्थना होती है। एक प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस रोशनी ने आपके स्वरूप को रोशन किया है, वही रोशनी मेरी सोच और मेरी दृष्टि को भी दिव्य बनाए। तो अब भौतिक रिवाजों से थोड़ा आगे बढ़कर एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो दिखाई नहीं देती, सुनाई देती है। एक ऐसी ध्वनि जिसमें कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड समाया है। ओम। ये सिर्फ एक शब्द या एक प्रतीक नहीं है, इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है, वो कंपन जिससे पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई। ओम की ध्वनि 3 हिस्सों में बंटी है, अ, उ और म। अ हमारी जागी हुई अवस्था है, उ सपने देखने की अवस्था और म गहरी नींद की अवस्था। और इन तीनों के बाद जो सन्नाटा आता है वही चेतना की चौथी अवस्था है, जिसे निराकार ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। और शायद इसलिए ओम जैसे मंत्रों का जाप अक्सर 108 बार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह संख्या हमारे मन को शांत करके हमें एक ऊंची चेतना से जोड़ती है। तो हमने एक इशारे से शुरुआत की और एक ध्वनि तक का सफर तय किया। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में भी ये रिवाज इतने मायने क्यों रखते हैं? एक छोटा सा इशारा, एक नाजुक सा फूल, एक जलती हुई लौ और एक गूंजती हुई आवाज, ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। हर रिवाज असल में एक पुल की तरह है,
एक पुल जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उठाकर दिव्यता का एहसास कराता है। ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने के बहुत शक्तिशाली रास्ते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे हम सब खुद से जुड़ने का एक निजी रिवाज बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।